नमस्कार, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। भारत के इतिहास जो सीरीज हमारा चल रहा है, इसके अंतर्गत आपको 10 एवरग्रीन क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं पर डे, जिसके अंतर्गत आपको वैसे क्वेश्चन से रूबरू कराया जा रहा है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से गुजारिश होगी, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, चित्तौड़ का कृति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़ में जो कृति स्तंभ का निर्माण हुआ था वह किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए राणा सांगा ने करवाया था, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप और ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। चित्तौड़ का कृति स्तंभ का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राणा कुंभा ने। फैक्ट्स अगर देखें तो राणा कुंभा, इनको महाराणा कुंभ कर्ण के तौर पे भी जाना जाता था और ये 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। राणा कुंभा ने मालवा के विरुद्ध सफलता जब प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। संगीत पर इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी और उनका साहित्य से काफी लगाव था और उन्होंने गीत गोविंद पर टीका भी लिखा है। अगर हम महाराणा कुंभा की उपाधियों की बात करें तो इन्होंने अभिनव व्रताचार्य, राणे राय, राव राय, हाल गुरु, शैल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, ये सभी जो है उपाधियां धारण की थी। इसमें आपको परम भागवत, आदिवरा, ये सभी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अलबरूनी या दारा शिकोह? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, यानी प्रथम मुस्लिम कौन था? तो सही आंसर होगा अलबरूनी, ऑप्शन बी। देखिए अलबरूनी जो था प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था और अलबरूनी भारत में धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ा और विभिन्न विषयों के ऐसे पंडितों से मिला, ऐसे विद्वान से मिला जो उन्हें मूल पुस्तकें समझाने और उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं पर विचार विमर्श करने को तैयार थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था। देखिए अमरम शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, ऑप्शन बी सैनिकों का अनुदान, ऑप्शन सी विद्वानों तथा कवियों को दिया गया अनुदान और ऑप्शन डी विधवाओं और निर्धनों को दिया गया अनुदान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सैनिकों का अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में नायक जो थे वो थे भूसामंत, जिन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के जो रख रखाव था उसके लिए विशेष भूखंड प्रदान की जाती थी, यानी कि जमीन का टुकड़ा दिया जाता था जिसे कि अमरम कहा जाता था। और इन सेना नायकों को अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्न में से किस टीका की रचना हुई थी? ऑप्शन ए मनु स्मृति पर मेघातिथि की टीका, ऑप्शन बी नारद स्मृति पर असहाय की टीका, ऑप्शन सी पराशर स्मृति पर माधव की टीका और ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? अगर आप जानते हैं तो टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पराशर स्मृति पर माधव की टीका। देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो काल था वह संस्कृत और तेलुगु साहित्य के उत्थान का काल माना जाता था और इस काल में संस्कृत का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में सायन के भाई माधव जो प्रसिद्ध टीकाकार थे, उन्होंने पराशर स्मृति पर महत्वपूर्ण टीका की रचना की थी और उस टीका का नाम था काल निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई निम्न में से किसकी समकालीन थी? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन सी गुरु नानक और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो मीराबाई किसकी समकालीन थी? तो ये थी चैतन्य महाप्रभु की। देखिए आपको मैं बताऊं कि मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी और अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग महापुरुषों की जीवन अवधि देखें तो मीराबाई 1498 से लेकर 1546, तुलसीदास 1532 से 1623, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533, गुरु नानक 1469 से 1538 और रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886। तो मीराबाई जो थी वो किसके समकालीन थी? चैतन्य महाप्रभु की। देखिए आप यहाँ मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है चैतन्य
महाप्रभु सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। तरन तारण नामक नगर की स्थापना जो की गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और उन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह पर संगतों की स्थापना करवाई थी और इन्होंने अमृतसर में तरन तारण और करतारपुर नगर की स्थापना की थी। उनके पहले जो गुरु हुए उनके उपदेशों को संकलित करके इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किया। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। और इसमें क्या है, उनके पहले के जो गुरु थे उनके उपदेशों को इसमें संकलित किया गया, संकलन किया गया। और 1606 ईस्वी में जहांगीर ने खुसरो को संरक्षण देने पर राष्ट्रद्रोह बताते हुए क्या किया? गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। कब? 1606 में। उसके बाद रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी और इसी पर अमृतसर नगर बसा हुआ है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने को बोला। जब इस्लाम स्वीकार करने से इन्होंने मना कर दिया तो औरंगजेब ने इनका कत्ल करवा दिया। उसके बाद सिखों के अंतिम गुरु जो आते हैं 10वें गुरु, वो आते हैं गुरु गोविंद सिंह और इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाबर ने बादशाह की उपाधि कहां धारण की? दिल्ली, पेशावर, काबुल या कंधार? तो बादशाह की उपाधि जो है बाबर ने जो धारण की वो कहां किया? काबुल में। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। देखिए, बाबर ने बादशाह या पादशाह, कहीं कहीं आपको पादशाह भी दिखेगा, इसकी उपाधि जो है 1504 में काबुल विजय के पश्चात धारण किया था और इससे पहले वह मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। बाबर ने खानवा का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था विजय प्राप्त किया था और उसके बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। मुबैयान नामक पथ शैली का जो जन्मदाता है वह बाबर को माना जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? 10, 18, 16 या फिर 15? तो अकबर का साम्राज्य जो था उसमें कुल 15 सूबे थे। ऑप्शन डी सही है। देखिए, प्रशासन की सुविधा के लिए अकबर ने 1580 में, जब 1556 में शासन पे आया था, ठीक है, और 1580 में 24वें वर्ष क्या किया इसने? संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया था, जिसमें आगरा था, दिल्ली, इलाहाबाद जो कि भी प्रयागराज के तौर पर जाना जाता है, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान और मालवा, ये 12 सूबे में विभक्त किया था। और जब दक्षिण विजय किया तो उसके बाद खानदेश, बरार और अहमदनगर 3 सूबे को और इसमें जोड़ दिया। उसके बाद अकबर के साम्राज्य में कुल सूबों की जो संख्या हो गई वो 15 हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, आसफ खां, गियास बेग या खुर्रम? तो सही आंसर यहां पे रहेगा जहांगीर। नूरजहां के गुट का नाम जो था वो था जुनता गुट। क्या? जुनता गुट। और गुट में उसके पिता इमातुद्दौला, मां असमत बेगम, भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम सम्मिलित था, लेकिन जहांगीर नहीं था। तो यहां पे ऑप्शन जहांगीर जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? अमीन खान, रोशन आरा, शायस्ता खान और जहां आरा? तो साहिबात उज जमानी की जो उपाधि है औरंगजेब ने जो दिया था वह जहां आरा को दिया था। जहां आरा जो थी औरंगजेब की बड़ी बहन थी। देखिए, औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी और जहां आरा जो थी बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी और औरंगजेब की क्या थी? बहन थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और हमने इस वीडियो में जो आपको 10 क्वेश्चंस दिए हिस्ट्री के, वो टॉप क्वेश्चंस हैं, आपके पीसीएस से लेकर एसएससी, रेलवे और विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने से दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, जो भी आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक हो, क्वेश्चंस को लेकर जो भी फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।